नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, अपनी पूरी जान लगा रहे हो, फिर भी आपको वो नतीजे न मिल रहे हो जिनके आप हकदार हैं? ऐसे समय में अक्सर हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायत करते हैं कि शायद हमारे भाग्य में ही सफलता नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा और दृढ़ संकल्प भी जरूरी है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही युवक की है जो कड़ी मेहनत तो करता था लेकिन फिर भी नाकामयाब था। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सफलता की कीमत और सही दिशा का महत्व। एक समय की बात है, एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार अपनी कला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। लोग कहते थे कि वो पत्थर में भी जान फूंक देता है। उसी शहर में एक युवक रहता था जो पिछले 5 साल से मूर्ति कला सीख रहा था, लेकिन उसे वो मुकाम नहीं मिल पा रहा था जिसका उसने सपना देखा था। एक सुबह वो युवक हार मानकर मूर्तिकार के पास पहुंचा और बड़ी हताशा में बोला, गुरुजी, मैं अब थक गया हूं। मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, घंटों पसीना बहाता हूं, पत्थर तराशता हूं, फिर भी मेरी मूर्तियों में वो बात नहीं आती जो आपकी कला में है। मेरी किस्मत ही शायद सोई हुई है। भगवान भी शायद मुझे सफल होते नहीं देखना चाहते। मूर्तिकार ने उसकी बात शांति से सुनी और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, बेटा, सफलता का रहस्य किस्मत की लकीरों में नहीं बल्कि काम करने के तरीके में छिपा होता है। मैं तुम्हें वो रहस्य आज ही बता सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। युवक ने तुरंत हामी भर दी। मूर्तिकार उसे अपने बगीचे के पिछले हिस्से में ले गया जहां एक पुरानी दीवार ढह गई थी और पत्थरों का एक विशाल ढेर लगा था। मूर्तिकार ने कहा, आज सूरज ढलने से पहले तुम्हें इन पत्थरों को सही क्रम में जमा कर ये दीवार फिर से खड़ी करनी है। यदि तुम ये कर पाए तो शाम को मैं तुम्हें सफलता का वो गुप्त मंत्र दूंगा जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। युवक जोश के साथ काम में जुट गया। उसने पहला पत्थर उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा और भारी था। 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद वो वापस गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, पत्थर बहुत ही बेढब और भारी है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत समय बर्बाद हो रहा है। मुझे एक मजबूत ठेला चाहिए, वरना शाम तक दीवार पूरी नहीं हो पाएगी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसे ठेला दे दिया। 1 घंटा बीता। युवक फिर से पसीने में लथपथ होकर आया। उसके माथे पर शिकन थी। उसने कहा, गुरुजी, दोपहर की धूप सिर पर चढ़ आई है, पसीना आंखों में जा रहा है और शरीर की पूरी ऊर्जा सोख रहा है। इस तपती दोपहर में काम करना शरीर के साथ अन्याय है। क्या मैं थोड़ा आराम करके शाम को ठंडी हवा में ये काम पूरा कर सकता हूं? गुरुजी ने सख्त लहजे में कहा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, दीवार आज ही बननी चाहिए। आधे घंटे बाद युवक फिर वापस आया। इस बार उसके हाथों से खून की कुछ बूंदें रिस रही थी। वो झुंझलाकर बोला, गुरुजी, ये पत्थर बहुत नुकीले हैं। मेरे कोमल हाथों में छाले पड़ गए हैं। बिना दस्तानों के इन पत्थरों को छूना नामुमकिन है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी बाधाओं के बीच कोई काम कैसे कर सकता है। तब मूर्तिकार चुपचाप उठा और युवक का हाथ पकड़कर उसे दीवार के दूसरी तरफ ले गया। वहां एक बूढ़ा मजदूर, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर होगी, बिना किसी शोर शराबे के नंगे हाथों से पत्थरों को उठा रहा था। उसके पास न ठेला था, न दस्ताने, और न ही उसके चेहरे पर धूप की कोई शिकायत थी। वो पूरी तन्मयता से बस एक एक पत्थर को जोड़कर दीवार ऊंची कर रहा था। मूर्तिकार ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे। तुम्हारी असली समस्या ये है कि तुम्हारा ध्यान लक्ष्य से ज्यादा उन बाधाओं पर है जो तुम्हें रोक रही। जब तुम पत्थर उठाते हो तो तुम्हारा दिमाग ये नहीं सोचता कि दीवार कितनी सुंदर बनेगी, बल्कि वो ये गिनता है कि धूप कितनी तेज है, पत्थर कितना भारी है और हाथ में दर्द कितना है। उन्होंने आगे कहा, सफल लोग और असफल लोग दोनों को बराबर दर्द होता है और दोनों के सामने मुश्किलें आती है, लेकिन असफल व्यक्ति हर मुश्किल को बहाना बनाकर रुक जाता है, जबकि सफल व्यक्ति मुश्किलों को दरकिनार कर केवल अपने काम को देखता है।
तुमने आज 3 बार काम रोका और तीनों बार तुम्हारे पास एक जायज कारण था, लेकिन उस बूढ़े मजदूर के पास काम करने का सिर्फ एक ही कारण था कि उसे दीवार पूरी करनी है। युवक को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो किस्मत का दोष कह रहा था, वो असल में उसके मन के बहाने थे। अक्सर हम खुद को ये कहकर तसल्ली देते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम उन रुकावटों की सूची बना रहे होते हैं जो हमें सफल होने से रोक रही है। जिस दिन आपके लक्ष्य को पाने की इच्छा आपके काम न करने के बहानों से बड़ी हो जाएगी, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सफलता मेहनत से नहीं, बिना बहाने वाली मेहनत से मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा लाइफ ट्रुथ सिखाया है। हम अक्सर खुद को ये समझाते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, जबकि असलियत में हम उस मेहनत को सही दिशा देने में चूक जाते हैं। आज खुद से एक ईमानदारी भरा सवाल पूछिए, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपका ध्यान कहाँ होता है? उस दीवार पर जिसे आपको खड़ा करना है, या उन नुकीले पत्थरों पर जो आपके हाथों में दर्द दे रहे हैं? याद रखिए, जिस दिन आपके प्रयास सही दिशा में होंगे, सफलता उसी दिन आपके कदम चूमेगी। किस्मत का रोना बंद कीजिए, संसाधनों की कमी का रोहाना छोड़िए और उस बूढ़े मजदूर की तरह अपनी पूरी एकाग्रता अपने काम पर लगा दीजिए। अगर आपको इस कहानी से जरा भी प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आज अपनी मुश्किलों से हार मान रहे हैं। कमेंट में नो मोर एक्सक्यूजेज जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपने आज से बहाने बनाना छोड़ दिया है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मेहनत करते रहिए बिना किसी बहाने के। धन्यवाद।